नमस्कार दोस्तों। सरल अध्यात्म के तीसरे अंक में आपका स्वागत है। मौन द मैजिकल साइलेंस और शरीर के दो प्रकारों, स्थूल और सूक्ष्म जानकारी के उपरांत तीसरे अंक में हम लोग कारण शरीर का अवलोकन करेंगे। कारण शरीर चूंकि प्रकृति से अति घनिष्ठता से जुड़ा है, आज के सत्र की शुरुआत प्रकृति से होगी। प्रकृति पदार्थ या प्राणी का वह विशिष्ट सारभूत सहज स्वाभाविक गुण तत्व जो उसके स्वरूप के मूल में होता है और जिसमें कोई भी परिवर्तन या विकार नहीं होता, जैसे ताप उत्पन्न करना उष्णता अग्नि की नैसर्गिक प्रकृति है। तर्क बुद्धि मननशीलता मनुष्य की मूल प्रकृति है। प्रकृति का विपर्याय विकृति है। एक बड़े रोचक ढंग से आचार्य श्री विनोबा भावे ने प्रकृति विकृति और संस्कृति को समझाया है। कहते हैं, भूख लगने पे खाना खाना प्रकृति है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना विकृति है और भूखे अतिथि को अपना खाना खिला देना संस्कृति है। विषय पर वापस आते हुए अधिक सरल शब्दों में सत्व रज और तम गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है, यानी वो मूल तत्व जिसका परिणाम यह दुनिया है तीनों गुणों से बनी है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण। इन गुणों की उपस्थिति हर व्यक्ति एवं वस्तु में है, जैसे शरीर भोजन विचार पदार्थ कर्म आदि आदि। मूल विषय कारण शरीर में बढ़ने से पहले बहुत जल्दी से इन गुणों का अवलोकन कर ले। पहला गुण तमोगुण, जिसमें आलस्य अशांति मूढ़ता बलवती है। इस गुण की बहुलता में व्यक्ति में अकर्मण्यता और प्रमुखपेक्षा यानी डिपेंडेंस रहती है। उदाहरण स्वरूप जैसे शरीर के किसी अंग के सुन्न हो जाने से क्षणिक कुंठा आ जाती है, ऐसे ही इस गुण के आधिक्य से अकर्मण्यता जन्म लेती है। इस गुण की उपयोगिता भी है, यह हमें रात्रि में सोने में मदद करती है, सुषुप्ति एवं स्वप्न अवस्था में ले जाती है और पुनः शरीर को ऊर्जित करती है। दूसरे गुण रजोगुण, जो आसक्ति उत्कंठा क्रियाशीलता चंचलता का स्रोत है। ये रजोगुण ही है जो हमें कर्म और फल के बंधन से बांधता है। रजोगुण प्रधान व्यक्ति में उत्तेजना विकार इच्छाएं एवं वासनाएं बढ़ जाती हैं। हर समय कुछ करते रहने की इच्छा का होना रजोगुण की प्रधानता है। रजोगुण मोक्ष पुरुषार्थ को छोड़ अन्य तीनों पुरुषार्थों से अति निकट है। तीसरा गुण यानी सतोगुण, जिसमें शांति युक्तता हल्कापन सहजता बोधयुक्तता होती है। सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला एवं विकार रहित होता है। इससे ज्ञान उत्पन्न होता है। इसका फल सुख ज्ञान और वैराग्य कहा गया है। सत्वगुण में पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को प्राप्त करता है, परंतु यह ज्ञान से संबंधित होने के कारण अभिमान को उत्पन्न करता है, जिससे मनुष्य का पतन होने की संभावना भी रहती है। सतोगुण को श्रेष्ठ अवस्था कहा जाता है क्योंकि यह आध्यात्म का प्रवेश द्वार है। इन तीनों गुणों की जीवन में इष्टतम संतुलन या परफेक्ट मिक्स चाहिए और इन तीनों में साम्य स्थापित करने का सूत्र है क्रमशः कर्मयोग निष्कामता एवं भक्ति। कर्मयोग द्वारा तमोगुण, निष्कामता द्वारा रजोगुण एवं भक्ति के द्वारा सतोगुण में साम्य स्थापित किया जा सकता है। इन तीनों गुणों को विस्तार में सर्वप्रथम जानना इसलिए आवश्यक था कि हम सुविधा के साथ कारण शरीर का अध्ययन कर सकें। कारण शरीर मूल प्रकृति से बना होता है, यानी इन्हीं तीनों गुणों से जिनका हमने अवलोकन किया। कारण शरीर, जिसे हम बीज शरीर भी कहते हैं, बीज की ही भांति भविष्य की संभावनाओं का कुल छुपाए होता है। भविष्य ऐसा विषय है जिससे हम सबकी बहुत गहरी रुचि है। जैसे बीज के एक अच्छे फलदायी वृक्ष के रूप में रूपांतरण के लिए उचित मिट्टी में रोपण, नियमित सिंचन और संरक्षण आवश्यक है, वैसे ही कारण शरीर अगर बीज है तो उसका भी अवलोकन आरोहण संवर्धन की तकनीक जानना आवश्यक हो जाता है। ये शरीर वर्तमान जीवन में प्रकट होने वाली अच्छी बुरी संभावनाओं का सार छुपाए हुए है।
जिसकी अच्छी देखभाल सफल जीवन रूपी वट वृक्ष को विकसित करा सकती। सफल जीवन की परिभाषा व्यक्ति सापेक्ष हो सकती है, परंतु सनातन संस्कृति में पुरुषार्थ युक्त जीवन ही सफल माना गया है। कारण शरीर अनेक जन्मों का कर्म संकोच भी है। ये वो कुल है जो एक जन्म से दूसरे जन्म में लेके जाते हैं हम। पूरी तरह से आकाश तत्व से बना ये शरीर केवल ध्यान की गहरी अवस्था में ही देखा जा सकता है। और उचित ध्यान कब लगता है? जब सूक्ष्म, स्थूल एवं कारण शरीर अनुकूल अवस्था में हो। सर या पेट दर्द में आप ध्यान लगा पाएंगे। कमरे में सांप विचरण कर रहा हो तो ध्यान लगेगा। मन में काम, ईर्ष्या, भय आदि भावनाएं उद्वेलित हों, ऐसी किसी भी स्थिति में ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए तीनों शरीरों में परस्पर आत्मनिर्भरता का समीकरण, इक्वेशन विकसित करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। गहरे ध्यान में उतरकर पिछले जन्म के अपरिपक्व कर्म का शोधन होता है। कहीं पर हम काट छांट तो कहीं पर सिलाई का काम करते हैं। वर्तमान जीवन में कोई भी होने वाली घटना संकोच स्वरूप में कारण में विद्यमान है। और अगर हमारे जीवन में कोई सुंदर घटना 10 वर्षों बाद नियत है तो हम उसे पहले उद्घाटित भी करा सकते हैं। तीनों शरीरों की ट्यूनिंग से यह संभव हो जाता है। और इस ट्यूनिंग को कैसे करते हैं? तो इस ट्यूनिंग को करने के 2 रास्ते हैं, अंदर से बाहर जाते हुए और बाहर से अंदर आते हुए। अंदर से बाहर जाते हुए कारण शरीर के तीनों गुणों के समुचित संतुलन हमारे दूसरे फलक के सूक्ष्म शरीर को आवश्यक ऊर्जा देते हुए उस मानस या मन का निर्माण करता है जो उत्कृष्ट ध्यान के लिए जरूरी है। और अंततः आखिरी फलक में स्थूल शरीर को सही कर्म संपादित करते रहने जैसे सही पोषण, व्यायाम, उत्कृष्ट चिंतन और नियमित दिनचर्या पालन को प्रेरित करता रहता है। ये अंदर से बाहर की प्रक्रिया थी। बाहर से अंदर आते हुए भी अच्छा परिवेश, चिंतन, भोजन, व्यायाम, कर्म इंद्रियों के सही उपयोग से स्थिर उर्वर मानस गहरी ध्यान की अवस्था में ले जाता है और कारण शरीर का अवलोकन कराता है। सृष्टि में हम हर पदार्थ एवं चेतना को विकसित होते देखते हैं। जब भी कोई पदार्थ अपने विकास को प्राप्त नहीं करता तब उसके अस्तित्व की उपयोगिता व वास्तविकता का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता। ऐसे में जीवन का यह समीकरण वास्तव में हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जिससे हम जीवन को सर्वाधिक, सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास को सुनिश्चित कर पाएं। आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारती।